Hi everybody, myself Julia. Last time I have told you about everything about carbohydrate कि वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उनका एक्शन रहता है, उनके फंक्शंस क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है. लेटर ऑन हम इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे कि उनके मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे, उनके एनर्जी गिविंग क्राइटेरिया को पढ़ेंगे. लेकिन आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्रोटीन. प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं, प्रोटीन कितने तरीके के हैं, प्रोटीन में प्रोटीन कैसे बनता है, हाइड्रोलिसिस होता है उसका. आज हम एवरीथिंग वी विल लर्न अबाउट प्रोटीन टुडे. तो लेट्स स्टार्ट. प्रोटीन के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं. प्रोटीन हमारे बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं. प्रोटीन के दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक स्ट्रक्चरल एक डायनामिक होता है. स्ट्रक्चरल फंक्शंस में वो किस तरीके से हमारी मदद करते हैं हम बताएंगे, और डायनेमिक फंक्शंस में वो क्या काम करते हैं ये भी मैं बताऊंगी. प्रोटीन जो है दैट इज उसका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए काफ़ी देर तक विथ कंसनट्रेटेड HCl तो प्रोटीन से हमें L अल्फा एमिनो एसिड मिलता है. अब L अल्फा एमिनो एसिड, L एमिनो एसिड, अल्फा की बात अगर हम छोड़ दे तो L एमिनो एसिड जैसा सुना हुआ वर्ड लग रहा है. अगर आप लोगों ने मेरा कार्बोहाइड्रेट का जो लेक्चर था वो सुना होगा तो यू विल बी गेटिंग माई पॉइंट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर L एंड D. तो L और D, L अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा मैं क्या है वो मैं समझाऊंगी. तो L एमिनो एसिड, प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस with concentrated HCl we get L alpha amino acid. यहाँ पे अगर हम बात करें तो that is L alpha amino acid. अल्फा क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन L एमिनो एसिड का मतलब है जब हम कार्बोहाइड्रेट में L और D की बात करते थे तो OH से रिलेटेड होता था कि OH किस तरफ है. आज अगर हम L और D अमाइनो एसिड में बात करते हैं तो अमाइनो एसिड में अमीनो ग्रुप पाया जाता है, तो दिस इज रिलेटेड टू अमीनो ग्रुप. फंडा वही है कि L है मतलब अमीनो ग्रुप जो है वो इस तरफ पड़ेगा, और D है मतलब C के इस तरफ, और D है मतलब जो अमाइनो ग्रुप है वो इस तरफ पड़ेगा. बाकी सब वैसा ही है. अब अल्फा क्या है वो मैं बताऊंगी. तो प्रोटीन जो है, अगर हम फंक्शंस ऑफ प्रोटीन की बात करें तो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इज लाइक कि इसके दो तरीके के फंक्शंस के लिए जाना जाता है. एक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिस तरीके से एंजाइम्स में प्रोटीन का काफ़ी बड़ा रोल होता है, हम जानते हैं एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाने में, कोलाजन में, बोन में, हर जगह प्रोटीन की बहुत बहुत बड़ा उसका रोल होता है. विदाउट प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक आप समझ रहे हो कि हमारी बॉडी फॉर्म ही नहीं कर पाएगी. ये हमारी बॉडी को एक तरीके से इलास्टिन में हेल्प करता है, बोन्स के कोलाजन में हेल्प करता है. एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, विदाउट एंजाइम्स बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती है. और दूसरा जो प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट एक होता है फंक्शन दैट इज डायनामिक फंक्शंस, दैट इज इट्स play an important role in immunoglobulins, in immune system, everything this is controlled by protein. तो प्रोटीन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में हमने बात कर ली, दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शंस एंड डायनेमिक फंक्शंस. अब अगर हम यहाँ पे स्लाइड में देखते हैं तो प्रोटीन आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम. मोस्ट एबंडेंट, एबंडेंट मीन्स बहुत ज़्यादा organic molecule in the living system. They occur in every part of the cell and constitute about 50% of the cellular dry weight. अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं सेलुलर ड्राई वेट, 50% ऑफ द सेलुलर ड्राई वेट प्रोटीन का ही होता है. फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ. ओके, प्रोटीन जो है दैट इज 1 ग्राम प्रोटीन का मतलब होता है 4 कैलोरी. अब आजकल कैलोरी कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गए, हम लोग समझ में आती है ये बातें, पहले लोगों को उतनी समझ में नहीं आती थी. प्रोटीन अगर हम बात करें कि RDA प्रोटीन का कितना है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना बोलता है, तो वो बॉडी, एज, सेक्स, किस क्लाइमेट में रहता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि उस बंदे को या बंदी को कितना ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए. फिर भी अगर हम एक अप्रॉक्स बात करें तो जो प्रोटीन है वो एक इंसान का जितना वेट होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज हैविंग 60 kg ऑफ वेट, समबडी इज 60 kg, किसी वुमेन का वेट अगर 55 kg है तो जितना kg का उस बंदे का वेट है वो उतने ही ग्राम प्रोटीन ले. 55 kg के अगर आप हैं तो आप 55 ग्राम प्रोटीन लेने की कोशिश करिए.
प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में कम जाता है, अब बात आती है कि हम इतना नाप तौल के नहीं ले सकते कि 55 ग्राम या 70 केजी का कोई है तो 70 ग्राम, तो अगर इतना नाप तौल के नहीं तो हम एक कटोरी दाल के साथ बॉइल्ड एग ले सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। सीड्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, लेकिन हर कुछ एक लिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में जो है कम हो जाए, अगर प्रोटीन की इनटेक कम हो जाती है तो हमारी बॉडी का नाइट्रोजन बैलेंस बिगड़ सकता है। व्हाट इज नाइट्रोजन बैलेंस, इस टॉपिक में हम अभी आ रहे हैं। तो दैट आई हैव सेड कि व्हाई प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ मच प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट। प्रोटीन बच्चे जब पैदा होते हैं तब से लेके प्रोटीन ही उनको मेनली दिया जाता है। हमारा जो इंडियन सिस्टम है खाने का, दैट इज कि सिंपल एक थाली में हम चावल लेते हैं, उसके ऊपर हम दाल लेते हैं, बल्कि सिस्टम उल्टा होना चाहिए। हमें दाल में चावल लेना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का इनटेक, कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर हम उस कार्बोहाइड्रेट लेते लेते हम कई बार हमारी जो फूड सिस्टम में ऐसा होता है कि हम प्रोटीन अवॉइड कर जाते हैं, स्पेशली वेजिटेरियंस। तो बेटर है कि हम प्रोटीन के खाने का ध्यान रखें, बिकॉज प्रोटीन फॉर्म्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। प्रोटीन्स हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम को जो है सपोर्ट करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, हमारे इम्यूनोग्लोब्युलेंस में हेल्प करता है। प्रोटीन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रोटीन परफॉर्म ए ग्रेट वेराइटी ऑफ स्पेशलाइज्ड एसेंशियल फंक्शंस इन द लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स में प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम अब यहाँ पे अमाइनो एसिड की बात करते हैं, तो यहाँ पे अमाइनो एसिड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस विथ कंसंट्रेटेड HCl हमें अमाइनो एसिड ही मिलता है। प्रोटीन का जो नेचर है, जैसे मैंने कहा कि वो स्ट्रक्चरल में हेल्प करेगा या डायनेमिक में या इम्यूनोग्लोबुलिन में या हार्मोन में हेल्प करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में ही प्रोटीन का नेचर डिपेंड करता है। प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस वी गेट द अमाइनो एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, राइट। तो अब अगर हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं, अमाइनो एसिड के हम अगर स्ट्रक्चर की अभी हम बात करते हैं, तो नॉर्मल जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ये एक जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। अब यहाँ पे अमीनो ग्रुप भी मौजूद है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है। अब अगर यहाँ से हम एक H को हटा देते हैं, COO माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम उसी एक H को यहाँ जोड़ देते हैं, दैट इज NH3 प्लस हो जाएगा, NH3 प्लस हो जाएगा, तो ये जनरल स्ट्रक्चर ना हो के आयन स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये आयन बन जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड। हम अब अमाइनो एसिड इतना हो रहा है, तो अमाइनो एसिड क्या है, ओवरऑल नेचर में 300 अमाइनो एसिड मौजूद हैं, लेकिन उसमें से 20 के ही स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस अच्छे से डिस्कवर हो पाए हैं। 20, अभी 21 भी चल रहा है उसका, तो 20 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर हमें पता है। अब इन 20 को भी अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड किया गया है। हम आगे देखते हैं। अब अमाइनो एसिड समझने के पहले हमें प्रोटीन का थोड़ा सा शेप, कॉन्स्टिट्यूट और नेचर समझना पड़ेगा। प्रोटीन का जो शेप होता है वो फाइब्रस होता है और ग्लोब्यूलर भी होता है। फाइब्रस जैसा होता है, ग्लोब्यूलर भी होता है। यहाँ पे प्रोटीन के जो 3 तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक सिंपल, एक डिराइव्ड, एक कॉन्जुगेटेड। मैं आ रही हूँ इस पे। नेचर जो होता है इसका बेसिक भी होता है, एसिडिक भी होता है। बेसिक एंड एसिडिक, एसिडिक का मतलब है pH से। pH हमें अच्छे से पता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज pH अगर कम हुआ 7 से, 1 to 7 का pH है, अगर 7 से कम हुआ दैट इज एसिडिक, और अगर 7 से ज्यादा हुआ तो दैट इज बेसिक। तो प्रोटीन का जो नेचर होता है वो बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है, राइट। अब एंजाइम्स के बारे में यहाँ मैंने बताया कि एंजाइम्स का जो नेचर होता है दैट इज प्रोटीन। और एंजाइम्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, एज यू ऑल नो दैट एंजाइम्स प्ले द कैटलिस्ट ऑफ एवरी रिएक्शन। हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, वहां से जो खाना हमारा टूट रहा है, हमारे सलाइवा में जो एमाइलेज एंजाइम मौजूद है, वहां से एंजाइम्स का रोल शुरू हो रहा है और फिर वो आगे जा रहा है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एंजाइम, एंड एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन।